ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेवल 2 एसएसटी का जो पेपर हुआ था वो रीट का, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला मैं प्रश्न देखता हूँ। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 1095, 1096, 1097 या 1098। बच्चों की निःशुल्क सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098 है। राइट आंसर डी। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रि परिषद का आकार निर्धारित किया गया है? 81, दूसरा बी ऑप्शन 91, सी ऑप्शन 101, डी ऑप्शन 102। इसका राइट आंसर क्या होगा? 91। इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन 91। नेक्स्ट हम देखते हैं 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? पी के थुंगन समिति, बी आर मेहता समिति, या अशोक मेहता समिति, या सादिक अली समिति। ये कौन सा है? पी के थुंगन समिति। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, पी के थुंगन समिति। नेक्स्ट हम देखते हैं उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? पहला ऑप्शन समता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा ऑप्शन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये उपाधियों का अंत है, यह समता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह की पहचाने। इसमें पहला ऑप्शन बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत, तीसरा ऑप्शन संथाली, हिंदी, संस्कृत, और बी ऑप्शन अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, और चौथा ऑप्शन गुजराती, मराठी, अंग्रेजी। इसमें अंग्रेजी जान लीजिए, 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है जो सम्मिलित नहीं है, और सभी बच्चे कन्फ्यूज सोचते हैं अंग्रेजी का खूब है, खूब प्रचार प्रसार, अंग्रेजी लगा देते हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? संथाली, हिंदी, संस्कृत। क्या होगा? संथाली, हिंदी, संस्कृत। ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। जहाँ अंग्रेजी आपको दिख जाए उस समूह को नहीं लगाना है। आगे हम बढ़ते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त, दीर्घ वृत्ताकार पथ, भूमध्य रेखीय वृत्त, या उत्तर अयनांत वृत्त। क्या होगा? प्रदीप्त वृत्त होगा। क्या होगा? प्रदीप्त वृत्त होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं घाटी से पर्वत की तरफ, पर्वत से घाटी की तरफ, या समुद्र के स्थल की तरफ, या स्थल से समुद्र की तरफ। इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्वत से घाटी की तरफ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। यस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। यस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है 105 से 145, 145 से 145, 105 से 105, 90 से 90। इसका क्या होगा? 105 से 105। जो तरंग छाया क्षेत्र होता है ये लगभग इसका 105 से 105 लगभग क्षेत्र रहता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कयाल किस तट पर स्थित है? मालाबार तट पर, कोंकण तट पर, कठियावाड़ तट पर, कोरोमंडल तट पर। कयाल है ये मालाबार तट पर स्थित है। किस पर है? मालाबार। अब हम देखते हैं कयाल किस बैंथोली, बैंथोलित, लेकोलिथ, लेपोलिथ का भौगोलिक संबंधित है। किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, या नदी से, या गुरुत्वाकर्षण बल से। एक किससे है गे? ज्वालामुखी से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। फेयंस, फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं? फेयंस को खदानें मेहरगढ़ से में मिली है, नहीं। इसका फेयंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, यह भी गलत है। बालू या स्फटिक पत्थर के चूड़ को गोद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है, ये राइट आंसर है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है, ये भी सही है। उसके बाद देखते हैं क्या? फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर देखें, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन से ऑप्शन में है? सी। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? सोम एक पौधा था, ये भी सही है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश प्रमुख देवता थे, ये तो गलत है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, ये सही है। उपनिषद व आर्य ग्रंथ रचे गए थे, ये गलत है। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, ये इसका तो गलत है ये, क्योंकि ये इंद्र जो है युद्ध के प्रमुख देवता थे।
इसका राइट आंसर होगा पहला हो गया, सोम एक पौधा है। और तीसरा ऑप्शन होगा पहला और तीसरा, इसका राइट आंसर पहला होगा। सोम एक पौधा है, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। एक राजा अवंतिपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? दीघ निकाय, खुद्दक निकाय, मन मंच मच हाँ मंछिनम मन निकाय, मंझिनम मंझिम निकाय, अगंतुर निकाय। इसका राइट आंसर होगा मंझिम निकाय। क्या होगा? मंझिम निकाय होगा। इसका राइट आंसर मंझिम निकाय। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों को का संग्रह किसमें है? विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में, सुत्त पिटक में या जातक में? यह विनय पिटक में। किसमें है? विनय पिटक में। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति खट दर्शन में कौन शामिल है? सत्यार्थ प्रकाश, महाभारत, वैशेषिक, उपनिषद। इसका राइट आंसर होगा वैशेषिक। कौन सा है? वैशेषिक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत में कौन आया था? कौन आया था? मैगस्थनीज आया था। कौन आया? मैगस्थनीज। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। यह पुडुचेरी में स्थित है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पत्तन था। यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली हैं। यहाँ के राजा चेरवंशी थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह पुडुचेरी में स्थित है, यह सही है। यह अरिकामेडु महत्वपूर्ण पत्तन है, ये भी सही है। यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसका राइट आंसर पहला है। पहला, दूसरा, तीसरा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग किस राजा के दरबार में रहे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। इसको आप देख लीजिए। वेनसांग से देखिए चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्ष या कनिष्क। इसका राइट आंसर हर्ष है। क्या है? हर्ष है। जैसे वेनसांग, अगर वेनसांग पूछता है जैसे वह और हा है, हा से मान लीजिए हर्ष। उसी प्रकार से आता है क्या? फायान। फायान के कौन होते हैं? चंद्रगुप्त हैं। कौन है? चंद्रगुप्त। अगर फायान पूछे तो चंद्रगुप्त लगाइए, वेनसांग पूछे तो हर्ष लगाइए। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? हर्षचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम। इसका राइट आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे कि उनके उपदेशों की कौन सा धर्म जो उनसे उपदेश से संबंधित रखता है? वल्लभ धर्म, कृष्ण धर्म, गुरु संदेश या भगवती धर्म। इसका राइट आंसर होगा भगवती धर्म। क्या होगा? भगवती धर्म। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़, राजा प्रताप सागरबाद। ये सही है। अजमेर बिसलपुर परियोजना, ये भी सही है, ये गलत है। उदयपुर मानसी वाकल परियोजना, ये सही है। प्रतापगढ़ जाखम परियोजना, ये भी सही है। इसका राइट आंसर पहला, तीसरा और चौथा सही है। इसका इसलिए ऑप्शन ए। ठीक है। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। गंगानगर जो जिला है राजस्थान में, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 10%, 16.9%, 32.5% या 21.3%। इसका राइट आंसर होगा 10%। किसका? 10%। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा हमीर, राणा लाखा और राणा कुंभा और राणा उदय सिंह। इसका राइट आंसर होगा राणा हमीर। विषम घाटी पंचानन की जो संज्ञा मेवाड़ में दी गई वो राणा हमीर से संबंधित थे।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? 1857 की क्रांति में उदयपुर के महाराणा जसवंत सिंह थे, स्वरूप सिंह थे, या उदय सिंह थे, या रतन सिंह थे? इसका राइट आंसर स्वरूप सिंह थे। कौन थे? स्वरूप सिंह। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में, जयपुर में, कि अजमेर में, कि दिल्ली में? इसका राइट आंसर होगा अजमेर में हुआ था। क्या हुआ? राजपूताना जो है कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, या टीकाराम पालीवाल? इसका राइट आंसर होगा हीरालाल शास्त्री को बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बालासुर का शहीद नाम से कौन प्रमुख व्यक्ति जाना जाता था? केसरी सिंह बारहट, मेजर शैतान सिंह, प्रताप सिंह बारहट, हवलदार मेजर पीरू सिंह? इसका राइट आंसर होगा क्या? मेजर शैतान सिंह को बालासुर का शहीद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? जो चूर है राजस्थान, जो चूरू दुर्ग है 1739 में इसका निर्माण हुआ था, किसने करवाया था? जसवंत सिंह, राय सिंह, कल्याणमल, या ठाकुर कुशाल सिंह? इसका राइट आंसर होगा ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तुलसी हालरो, तिमड़िया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहना जाता था? सिर में, गला में, हाथ में, कमर में? इसमें क्या कहाँ पहना जाता था? गले में पहना जाता था। एक चीज़ याद करिएगा, अगर आप राजस्थान रीट का पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपका एसएसटी है, तो आप आभूषण के बारे में ज़रूर पहन के जाएं, क्योंकि राजस्थान के आभूषण के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, वहाँ के रहन सहन के बारे में पूछा जाता है ज़रूर। इसको तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जैसे पगड़ी उगड़ी को क्या कहते हैं, कहाँ पहना जाता है, मतलब ऐसे ऐसे कई चीज़ें हैं जो पूछ लिया जाएगा। जैसे तुलसी हालरो तिमड़िया, जैसे अब अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप तो जानेंगे ही नहीं तुलसी क्या है, हालरो क्या है, तिमड़िया क्या है, पोत क्या है, कहाँ पहना जाता है, इसके बारे में बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसलिए पढ़ के जाइएगा। हाँ, तो ताकि आपका एक आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विजय दान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? जो विजय दान देथा की पुस्तक है दुविधा पर फिल्म बनाई गई है। मूमल फुलवारी, अलेखू हिटलर, दुविधा पहेली, या उलझन सुलझन? इसका होगा क्या होगा? दुविधा पहेली। इसका देखो क्वेश्चन और आंसर दोनों समझो एक प्रकार से है आपका। क्या है? दुविधा पर बनाई गई, तो इसलिए हो गया दुविधा और पहेली। ठीक है। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दौसा, बीकानेर, सीकर, या बाड़मेर? इसका राइट आंसर होगा दौसा। दौसा जो है यह हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के दौसा क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पटेल्या बिछियो लालर व माछर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, या मेवात के प्रसिद्ध गीत है, या हड़ौती के प्रसिद्ध गीत है? ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। पटेल्या बिछियो लालर व माछर, यह एक प्रसिद्ध गीत मेवाड़ के हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य रूप के में जो मामलों से संबंधित यह परिभाषित किया गया है। यह किससे संबंधित है? सेलिगमेन द्वारा, मिशेल द्वारा, या फेयर चाइल्ड द्वारा, या पीटर लेविस द्वारा? ये इसका राइट आंसर होगा फेयर चाइल्ड द्वारा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं निम्न में से कौन से श्रव्य सामग्री हैं? लिंगुआ फोन, ओवरहेड प्रोजेक्ट, चित्र विस्तारक यंत्र, या बुलेटिन बोर्ड? इसका राइट आंसर होगा लिंगुआ फोन। क्या होगा? लिंगुआ फोन होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को शेयर करिएगा। थैंक यू।